बहुत आसान इलाज है आपका थायराइड की भी, लेकिन जो दवा खाते हैं वो खाती रहें जब तक आपका डॉक्टर ना कहे कि इसको कम करो। एक नुस्खा मैं बताता हूँ, वो इस्तेमाल करें। ये घर में पाउडर बनाना है, थोड़ी आप तकलीफ उठाएं। बाहर से पिसा लाते हैं तो मैं जिम्मेदारी नहीं लेता। 3-4 ग्राम सुबह, 3-4 ग्राम शाम खाएं। चंद महीनों में का ठीक होना मुमकिन है। कैसे पता लगा सकते हैं आप अगर आपका थायराइड लेवल खराब हो गया है? शरीर में किस तरह का बदलाव दिखाई देने लगता है? क्या थायराइड लेवल में बदलाव आपके सोचने, समझने या मूड पर भी असर डालने लगता है? इन सभी सवालों के सही जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे और साथ ही थायराइड लेवल्स को दोबारा सही करने के जरूरी टिप्स भी। थायराइड हार्मोन शरीर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड से निकलता है, जो आपके गले के आगे के हिस्सों में होती है। ये आपके शरीर के एनर्जी को इस्तेमाल करने के तरीके को कंट्रोल करते हैं। अगर थायराइड हार्मोन्स कम या ज़्यादा होते हैं तो मेटाबॉलिज्म यानी खाने से एनर्जी बनाने के प्रोसेस या तो धीमा हो जाता है या बहुत तेज़ी से काम करने लगता है। जब थायराइड बनाने वाले ग्लैंड सही तरीके से काम नहीं करते तो शरीर में कई प्रकार के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। आइए इन्हें डिटेल में समझते हैं। थायराइड में गड़बड़ी के सबसे आम लक्षणों में से एक है लगातार थकान महसूस होना। अगर आपकी थायराइड ग्लैंड यानी ग्रंथि ठीक से काम नहीं कर रही है तो आप खुद को बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करेंगे। इसमें मांसपेशियों में कमजोरी भी हो सकती है। ये लक्षण हाइपोथायरॉयडिज्म में यानी जब थायराइड हार्मोन का लेवल कम होता है तो शरीर की एनर्जी का लेवल कम हो जाता है। थायराइड हार्मोन हमारे शरीर की सेल्स को एनर्जी सप्लाई करने में अहम भूमिका निभाते हैं। जब ये हार्मोन कम हो जाते हैं तो एनर्जी की सप्लाई भी घट जाती है। इसके अलावा अगर बिना किसी खास कारण के आपका वजन बढ़ने लगे तो ये थायराइड की गड़बड़ी का संकेत हो सकता है। आप सामान्य लाइफस्टाइल या फिजिकल एक्टिविटी को फॉलो कर रहे हो लेकिन फिर भी वजन तेजी से बढ़ने लगे तो ये थायराइड की जांच करवाने का सही समय हो सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में थायराइड हार्मोन की कमी होने के कारण थायराइड की मेटाबॉलिक रेट यानी शरीर को खाने से मिली कैलोरी को जलाने में मुश्किल होती है, जिससे वजन बढ़ने लगता है। इस प्रोसेस में शरीर द्वारा एनर्जी का उपयोग काफी कम हो जाता है और एक्स्ट्रा कैलोरी या फैट के रूप में जमा हो जाती है। इसके ठीक उलट हाइपरथायरॉयडिज्म में यानी जब थायराइड हार्मोन जरूरत से ज्यादा बनने लगे तो मेटाबॉलिक रेट तेज हो जाता है, यानी शरीर कैलोरीज को तेजी से खर्च करता है और व्यक्ति का वजन घटने लगता है। यहाँ तक कि डाइट बढ़ाने के बाद भी वजन कम होता रहता है क्योंकि शरीर में एनर्जी का इस्तेमाल तेजी से हो रहा होता है। वजन तेजी से बढ़ने या घटने या थकान महसूस होने के अलावा और भी कई लक्षण हैं, जैसे कि ठंड को सहन न कर पाना। आपको बता दें कि थायराइड हार्मोन शरीर के तापमान को भी कंट्रोल में करता है। हाइपोथायरॉयडिज्म यानी हार्मोन के कम बनने से पीड़ित व्यक्ति को नॉर्मल से ज्यादा ठंड लगने लगती है और अगर हाइपरथायरॉयडिज्म हो यानी थायराइड का लेवल बढ़ जाए तो व्यक्ति को नॉर्मल से अधिक गर्मी महसूस होती है। ऐसी स्थिति में थोड़ी सी गर्मी भी उसे पसीना ज्यादा आने लगता है। तो अगर आपको भी जरूरत से ज्यादा थकान होने लगे, बेवजह वजन बढ़ने या घटने लगे, ठंड या गर्मी नॉर्मल से ज्यादा महसूस हो तो थायराइड लेवल्स की जांच करवा लेने में ही समझदारी है। इन लक्षणों के अलावा थायराइड से पीड़ित व्यक्तियों में एक और सामान्य लक्षण बालों का झड़ना है। ये समस्या पुरुषों और महिलाओं दोनों में देखी जा सकती है और इसमें बाल पतले और कमजोर हो जाते हैं। जब थायराइड हार्मोन का लेवल बिगड़ जाता है तो बालों की ग्रोथ स्लो हो जाती है। थायराइड की समस्याओं का मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। इसमें व्यक्ति का मूड अचानक बदलने लगता है और कभी-कभी ये डिप्रेशन का कारण भी बन सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में जब दिमाग को सही मात्रा में थायराइड हार्मोन नहीं मिलते तो दिमाग और शरीर के बीच सिग्नल भेजने वाले न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि सेरोटोनिन पर बुरा असर पड़ता है, जिसकी वजह से मूड स्विंग्स, चिंता और डिप्रेशन हो सकता है। हाइपरथायरॉयडिज्म यानी थायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ जाने से व्यक्ति को ज्यादा उत्तेजना यानी एक्साइटमेंट और बेचैनी महसूस हो सकती है, जिससे उसके इमोशंस तेजी से बदलने लगते हैं या अनस्टेबल हो जाते हैं। थायराइड में गड़बड़ी आपकी त्वचा पर भी असर डालती है। अगर आपकी त्वचा अचानक से बहुत ड्राई और बेजान लगने लगे तो ये थायराइड की समस्या का संकेत हो सकता है। इसमें त्वचा खुरदरी हो जाती है और इसे मॉइस्चराइज करने के बाद भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हाइपोथायरॉयडिज्म में त्वचा में नई सेल्स बनने का प्रोसेस काफी स्लो हो जाता है। शरीर में थायराइड हार्मोन के बढ़ जाना दिल के कामकाज पर भी असर डालता है। इससे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जिसे मेडिकल टर्म में टैकीकार्डिया कहा जाता है। ये हार्मोन सीधा दिल की मांसपेशियों पर असर डालते हैं, जिससे धड़कनें बढ़ जाती हैं और कभी-कभी व्यक्ति को घबराहट भी महसूस हो सकती है। महिलाओं में
थायराइड हार्मोन बिगड़ने से मासिक धर्म में दिक्कत आ सकती है। पीरियड्स के दौरान ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा या बहुत कम हो सकता है। पीरियड्स का लंबे समय तक ना आना, ये सभी थायराइड के संकेत हो सकते हैं। और अगर आपको बिना किसी स्पष्ट कारण के मांसपेशियों जोड़ों में दर्द महसूस होता है तो ये भी थायराइड के असंतुलन का संकेत हो सकता है। इसमें खासकर पैरों और हाथों में दर्द महसूस हो सकता है। और अगर आपको हाल के दिनों में याददाश्त में कमी महसूस हो रही है तो ये भी थायराइड की गड़बड़ी का एक अन्य लक्षण हो सकता है। इसमें व्यक्ति छोटी छोटी बातें भूलने लगता है और उसका कॉन्सेंट्रेट करना भी मुश्किल हो जाता है। अगर आपको भी इनमें से कुछ लक्षण बार बार दिखाई या महसूस होने लगे तो अपनी थायराइड की जांच जरूर करवाएं। आइए अब इसी विषय पर प्रसिद्ध हकीम सुलेमान जी को सुनते हैं। देखिए, बहुत आसान इलाज है आपका, जो भी बीमारी आपने बताई थायराइड की भी, लेकिन बराए करम आप ये बात याद रखें कि जो दवा खाते हैं वो खाती रहें जब तक आपका डॉक्टर ना कहे कि इसको कम करो कम करो कम करो। कम करते करते आपका छुड़ा देगा ये दवा खुद ही। अपना थायराइड हर महीने टेस्ट कराएं। एक नुस्खा मैं बताता हूँ, वो इस्तेमाल करें। देखिए, ज़ीरा 100 ग्राम और धनिया 300 ग्राम, ज़ीरा 100 ग्राम, धनिया 300 ग्राम और आंवला 100 ग्राम। और आपको लेना है एक नमक आता है, नमक कलौंजी 100 ग्राम, इसमें मिला दें। और ये घर में पाउडर बनाना है। थोड़ी आप तकलीफ़ उठाएं, अपने घर में खुद इसको पाउडर बनाएं, तभी फ़ायदा करेगा। बाहर से पिसा लाते हैं तो मैं ज़िम्मेदारी नहीं लेता। और ये सब पाउडर बन जाएगा जब, तो 1 चम्मच, छोटा चाय का चम्मच, इसमें सौंठ भी मिला दें तो और ज़्यादा फ़ायदा करेगा। 100 ग्राम, सबको 100 ग्राम मिला के, और धनिया 300 ग्राम रहे, और पाउडर बनाएं। और 1 चम्मच यानी 3-4 ग्राम सुबह, 3-4 ग्राम शाम खाएं। और वो गोली भी खाएं जो आप थायराइड की खाते हैं। हर महीने टेस्ट कराएं अपना थायराइड भी। आपका डॉक्टर भी आपसे कहेगा कि आपको फ़ायदा होने लगा, इसलिए वो पोटेंसी कम करता जाएगा आपकी एलोपैथिक दवाओं की, और चंद महीनों में आपकी वो सब दवाएँ छूट जाएंगी और आपका ठीक होना मुमकिन है।